जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का पावन और बहुत ही पवित्र समय चल रहा है। तो इस समय किसी भी दिन और किसी भी समय अगर आप इस पेड़ को छू करके अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना बोल देते हैं तो तुरंत उसी समय आपके जो पूर्वज और जो आपके देवता हैं जो कि इस वृक्ष के अंदर वास करते हैं, एक ऐसा पेड़ है जिसमें कि आपके देवता और आपके पूर्वज दोनों का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बातों पर गौर कीजिएगा कि कौन सा वो पेड़ है। आगे आगे बताऊंगी कि पेड़ क्या है, कैसे करना है, कैसे ये चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका जो ये 5 मिनट का समय है आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपना 5 मिनट का कीमती समय इस वीडियो को देखने में क्यों बर्बाद किया। आज की जो जानकारी है आप खुद कहेंगे कि आज तक मुझे पता क्यों नहीं थी। देखिए, मानकर चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि पेड़ पौधों में सभी में देवी देवताओं का वास माना जाता है और हर पेड़ पौधे की अलग अलग समय पर पूजा पाठ की जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो इसे देवी का स्वरूप माना गया है। पेड़ों से हमें सकारात्मकता प्रदान की जाती है और साथ ही में हर प्रकार की नकारात्मकता को ये अपने अंदर सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया ही प्रदान करते हैं। साइंस की भाषा में कहूँ तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पेड़ पौधों का महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो आपको इस समय यानी कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी समय इस पेड़ को छू लेना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। लेकिन कैसे करना है, कब करना है, आइए जानते हैं। देखिए, व्यक्ति की बंद किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। व्यक्ति के सौभाग्य को चमकाने वाला ये पौधा होता है और हमारे पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी भी कहा गया है। अनेक प्रकार की बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा होता है, जड़ी बूटी में ही छुपा रहता है। भगवान विष्णु स्वयं पेड़ों के अंदर ही वास करते हैं और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, क्या कहा है कि पीपल का जो वृक्ष है वो वृक्षों का राजा होता है। देखिए, वैसे तो कई सारे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं, जो कि मैं पीपल के बारे में बता रही हूँ, आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि यही एक पेड़ है जिसके अंदर आपके पितृ भी वास करते हैं और देवता गण भी वास करते हैं। यानी कि पितृगण और देवता गण दोनों का समावेश पीपल वृक्ष के अंदर ही पाया जाता है। तो इसी के अंदर आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, समाप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं, उसी समय देवता प्रसन्न हो रहे हैं और उसी समय आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आपको इस पेड़ को छू करके अपनी मनोकामना को बोल देना है। खास करके अभी पितृपक्ष के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं, आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष के ये 15 दिन ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप रोज सिर्फ एक दिया भी, दीपक भी पितरों के नाम से जला देते हैं तो भी आपके पितर आपसे प्रसन्न ही होते हैं। देवताओं को मनाने के लिए आपके लिए पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन यही वो समय है जब आप अपने पितरों और देवताओं दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं, मात्र इस एक पेड़ को छूने के साथ ही। लेकिन कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और दीपक में घी का, जो घी होता है गाय का घी, आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। इस घी के दीपक में ही आपको थोड़ा सा गुड़ भी डालना है और बाती, यहाँ पर लंबी बाती का आप प्रयोग करेंगे और जो दीपक है आपको वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही जलाना है। और जलाने के बाद दोस्तों, उपाय में गलती मत कीजिएगा, बार बार मैं आप सभी से यही निवेदन कर रही हूँ। देखिए, गुड़ को आपको डालना है दीपक के अंदर और प्रज्वलित कर देना है, वहाँ पर आप रख दीजिए। उसके बाद आपको खड़े होकर आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं, सबसे पहले आप पीपल के वृक्ष पर अपना एक हाथ रखेंगे,
दायां हाथ बायां हाथ जो आपको मन करे वो आप रख सकते हैं। ठीक है, जब आप उस पेड़ पर हाथ रख दें उसके बाद सबसे पहले आपको नमन करना है अपने पितरों को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको नमन करना है अपने पितरों को, उसके बाद देवताओं को भी आपको आमंत्रण देना है। दोनों के सामने आपको अपने मन में ही प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं, जो भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हम अपने मन की इस परेशानी को किससे कहें, कौन हमारे इस दुख दर्द को समझ पाएगा, कौन हमें जो है हमारी परेशानी है उसका हल दे पाएगा। तो आपको यही उपाय करना है। वहीं पर आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आपको बस उस पीपल वृक्ष से बोलते हुए जाना है और उसी के साथ आपको वहीं पर खड़े खड़े अपनी मनोकामना को बोल देना है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उपाय है वो प्रदोष काल के समय में, यानी कि संध्या काल का जो समय होता है ना, उससे 1.5 घंटे पहले से लेकर 1.5 घंटे बाद का जो समय काल होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर संध्या काल हो रहा है शाम को 6:30 बजे। ठीक है, मान लिया, तो प्रदोष काल कब से शुरू हो रहा है? 5 बजे से लेकर 6:30 बजे संध्या काल हो जाएगा और उसके बाद भी 1.5 घंटे, यानी कि आप मानकर चलिए 8 बजे तक। ठीक है, 5 से 8 बजे का जो समय होगा वही प्रदोष काल कहा गया है। उसी के मध्य में आपको इस उपाय को कर लेना है। आपकी कैसी भी परेशानी हो, हर प्रकार की पैसे रुपए से जुड़ी परेशानी है, हर जगह से हार चुके हैं, तो एक बार इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी परेशानी को समझेंगे, आपकी परेशानी को दूर करेंगे और देवता भी उसी समय आपसे प्रसन्न होंगे। और जब देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं तो आपको अपने जीवन में दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दोनों को प्रसन्न कर लिया तो आप मान कर चलिए कि आपने दुनिया को जीत लिया, कभी आपका कोई काम नहीं रुकेगा। मैं यहाँ पर बात उन लोगों की कर रही हूँ जो मेहनती है, मेहनत करते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है। ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है। एकदम जो किस्मत से हारे हुए लोग होते हैं उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर इस उपाय को बता रही हूँ। कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं घर में और इस उपाय को करके चाहें कि हमें पैसा रुपया धन दौलत मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बात कर रही हूँ उपाय की। इसके बाद आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को आपको लाल कपड़े में बांध कर या कोई कागज की पुड़िया में बांध कर अपने घर लेकर आना है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि उपाय बीच में मत छोड़िएगा। विधि थोड़ी सी लंबी है। मिट्टी को आप अपने घर में लेकर आ जाएंगे और उसे आपको कहाँ रखना है, अपने घर के जो मंदिर होते हैं, मंदिर के स्थान पर आप रख दीजिए या फिर तिजोरी के स्थान पर। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बच्चों की पहुँच से दूर हो और आपको रोज वहाँ पर भी दीपक लगाना है। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो यही होगा कि आप अपने घर के मंदिर में उस जो मिट्टी को आप लेकर आए हैं, पीपल वृक्ष की मिट्टी को आपको घर के मंदिर में रख देना है। इससे होगा क्या कि रोज अपने आप, जैसे ही आप सभी देव देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही वहीं पर उस मिट्टी की भी पूजा हो जाएगी। 15 दिन तक आपको इस काम को करते रहना है। जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा उस दिन आप इस मिट्टी को ले जा करके वापस से उसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। बस इतना सा उपाय है। इस उपाय को पूरे मन के साथ कीजिएगा। मान कर चलिए इस पितृपक्ष की जो अमावस्या होगी उसी दिन, काली रात जो होगी उस दिन आपके सभी प्रकार के कष्टों की भी काली रात समाप्त हो जाएगी और एक नया उजियारा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सच्चे सनातनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने अपने माता पिता की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि बागेश्वर धाम की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।